राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 नवंबर को हम आलू की यहां पर उपाई किए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तरीके से हमारा जर्मिनेशन हो चुका है 13 दिन के अंदर। 12 से 15 दिन के अंदर आपका जर्मिनेशन हो जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर हम 1 एकड़ आलू की खेती करते हैं तो हमारा समय कितना लगता है, लागत कितना आता है, उत्पादन हम कितना ले सकते हैं, आमदनी आखिर हमारा कितना हो जाएगा। 1 एकड़ आलू की अगर हम खेती करते हैं तो आखिर हम प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि आखिर आलू की खेती हम जब करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, उसका हम रोकथाम कैसे करेंगे। देखिए, यह जो फसल है ना, यह मिट्टी के अंदर तैयार होता है। जो हमारा आलू बनता है वह मिट्टी के अंदर बनता है। तो हम अगर अपने पौधे को बचा लेते हैं तो हमारा जो कि आलू काफ़ी अच्छा तरीके से उत्पादन हो जाएगा। और दोस्तों यह फसल ठंडी के दिन में होता है तो इसे ठंडी भी मार देता है, इसलिए उसका भी हमें स्प्रे करना पड़ता है, उसका भी हमें देखभाल करना पड़ता है। और बड़े मात्रा में कर रहे हैं, 1 एकड़ में कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के हम इस वीडियो में सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आलू की अगर हम खेती करते हैं तो इसका सही समय कौन सा है। देखिए, आलू की खेती 3 चरण में किया जाता है। सबसे पहले 15 से 30 सितंबर के अंदर आप आलू को यहाँ पर रोप सकते हैं। लेकिन इस समय आपको जो ये आलू रोपाई आप कर रहे हैं तो आलू रोपते समय ही आपको मेड़ बना देना है, यानी कि इसके ऊपर माटी आपको चढ़ा देना है। और यह जो आपका फसल होता है 70 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। उसके बाद 15 से 25 अक्टूबर के बीच आप जो कि आलू की यहाँ पर फिर से रोपाई कर सकते हैं। पहला चरण में नहीं कर पाए तो दूसरा चरण है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच। पहला जो होता है वो 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, दूसरा जो होता है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर आप आलू की रोपाई कर सकते हैं और इस समय आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेड़ बनाना चाहते हैं या बाद में आप मेड़ बनाइएगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो चरण होता है वह होता है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। जैसे कि हम 1 नवंबर को आलू की अपना रोपाई किए थे, लेट फेट 15 नवंबर तक आप आलू की रोपाई कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप चाहते हैं तो मेड़ बना सकते हैं, और दोस्तों आप चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। जब आपका फसल थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप इसमें जो कि मेड़ बना सकते हैं। कुदारी से, फावड़ा से जो होता है उसे कट 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 दीजिएगा मिट्टी को बीच में, जो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर कुदारी से कट कट लगा देंगे। और उसके बाद इस साइड में भी और इस साइड में बीच के मिट्टी को हम डाल देंगे और उसके बाद हम थोप देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसका जो, जैसे कि नीचे थोड़ा दिखाइए, यह आलू का हमारा जो मुंह है इसका, यह हमारा ऊपर दिखाई देना चाहिए, नहीं तो मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो वह आलू का हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, वह हमारा पौधा मर जाएगा। तो यह आप देख लीजिए। देखिए, आलू की रोपाई हम किसी भी मिट्टी पे कर सकते हैं। अगर बलुई मिट्टी हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे भी आलू सभी मिट्टी पे हो जाता है। जहाँ पे जल भराव ना हो वहाँ पर आप आलू की खेती कर सकते हैं। देखिए कि दोस्तों, यह जो आलू की खेती है ना, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रोपाई जब आप कीजिएगा तो ये आपका लाइन से लाइन की दूरी है, यह 1 फीट से आप ज़्यादा ही रखिएगा। 1 फीट से आप ज़्यादा रखिएगा, जैसे कि हमारा यह 1 फीट से ज़्यादा है। उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी आप 1 बीता, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे लेके आइए ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बीता पे हमारा है। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 बीता से ज़्यादा हो गया है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 6 इंच पे लगाना चाहते हैं, 5 इंच पे लगाना चाहते हैं या 10 इंच पे लगाना चाहते हैं। कोई कोई तो लोग 1 फीट पर भी लगाते हैं। जैसे कि लाइन से लाइन की दूरी रहेगा 1 फीट और पौधे से पौधे का भी दूरी 1 फीट वो लोग लगाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम जो रोपाई किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल हम क्या किए कि खेत की अपना तैयारी कर दिए, उसके बाद रस्सी रख के और यहाँ पर चीन्हा काट दिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और चीन्हा काट दिए और उसके बाद हम खुरपी से, हमारे यहाँ खुरपी बोला जाता है, उससे हम आलू की रोपाई कर दिए। देखिए, आलू जो आप रोपाई कीजिएगा वह आप सिंपल खड़ा जो आलू होता है उससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कट करके भी आप लगा सकते हैं। आलू जहाँ से उगने वाला है ऐसा आपको बीज लेना है जिसमें थोड़ा थोड़ा उसमें जो कि जर्मिनेशन आ चुका है। ऐसे ही समय तक आलू में जर्मिनेशन आ जाता है तो उसका जहाँ से उगने वाला है, हम लोग आँख बोलते हैं उसको, तो आपको कट कर लेना है। और कट ऐसे आपको करना है कि आपका आँख न कटे, आलू का आँख न कटे। और उसके बाद आप कट करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो खड़े खड़े भी आप आलू लगा सकते हैं। अगर खड़े खड़े आलू आप लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा आपका बीज का मात्रा लगेगा। अगर कट करके लगाते हैं तो आपका बीज का मात्रा कम लगेगा। अगर खड़े खड़े आप आलू लगाते हैं तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, कट करके लगाते हैं तो वहाँ पर उत्पादन कम होगा। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सही समय बता दिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा यहाँ पर
लागत कितना आने वाला है। देखिए, अगर आलू की खेती आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपका 6 कुंटल से लेके 12 कुंटल आपका बीज लगेगा 1 एकड़ में। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप आलू को कट करके लगाते हैं, जैसे कि हम लगाए हैं कट कर के, तो यहाँ पर आपका 6 कुंटल 7 कुंटल में हो जाएगा। अगर आप खड़े-खड़े आलू को लगाते हैं तो भैया यहाँ पर आपका जो आलू का बीज है वह कम से कम 12 कुंटल आपका लगने वाला है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि अगर आप 25 से 50 ग्राम के बीच में बीज का जो कि साइज़ लेते हैं तो आपका 12 कुंटल के अंदर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं, जैसे कि बड़े मात्रा में हम कर रहे हैं तो बीज की वजह से हम थोड़े ही पीछे हटेंगे, तो 12 कुंटल मान लेते हैं कि 1 एकड़ में हमारा 12 कुंटल जो कि आलू लगेगा बीज। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें बीज का चुनाव ऐसे करना है जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, हमारा आलू साफ़ सुथरा हो और उसमें आँख भी अच्छा तरीका से हो। उसके बाद दोस्तों इस साल जो हमें आलू मिला है ना वो 1600 का कुंटल मिला हुआ है, कभी-कभी 2000 का भी कुंटल हमें आलू का जो बीज होता है वो मिलता है। तो इस साल 1600 के कुंटल मिल गया है तो 12 कुंटल हमारा 1 एकड़ में लगेगा, तो 12 में हम 1600 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 19,200 रुपये सिर्फ बीज का हमारा कीमत आने वाला है। उसके बाद बीज का हमें उपचार भी करना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो कि पौधा है वह मरे नहीं आगे चल के। तो बीज का अगर आप उपचार कर रहे हैं तो इमिस्टोप्राइम एक जो कि बीज उपचार करने के लिए एक बोतल आता है वह आप ले लीजिएगा। आपको 30 लीटर आपको पानी के अंदर उसमें से 100 ml आपको दवा डालना है। देखिए, एक टंकी जो हमारा होता है स्प्रे करने वाला वो 15 लीटर का होता है, तो 15 लीटर के टंकी जो है उसमें पूरा पानी भर के आप 50 ml दवा रख दीजिएगा और आप 1 एकड़ के लिए, जैसे कि हमारा 12 कुंटल आलू लग रहा है तो 6 कुंटल पे आप उसी 15 लीटर पानी से आपको स्प्रे कर देना है, धो देना है आलू को। स्प्रे आप कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब बच गया 6 कुंटल और, तो 50 ml और डालिए और उसे स्प्रे कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर बड़ा टंकी आपके पास है तो आप 30 लीटर पानी लीजिए, उसमें 100 ml दवा डालिए और उसके बाद आप आलू के जो कि बीज है उसे आप स्प्रे कर दीजिए, आपका बीज उपचार हो जाएगा। तो हमारा बीज का कीमत आएगा 19,200, बीज उपचार का हमारा आएगा 600 रुपये, 600 में आपको ये दवा मिलता है। उसके बाद खेत की तैयारी हमें करना पड़ेगा, तो आप कीजिएगा कि आप 2 पलटा हैरो मरवा दीजिएगा, उसके बाद 2 बार आप कल्टीवेटर से मरवा दीजिएगा, 2 चांस रोटावेटर करवा दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। खेत की तैयारी का हमारा खर्चा 4000 से 5000 के बीच आएगा, लेकिन हम 4000 मान के चलते हैं। उसके बाद हमें मेड़ बनाना पड़ेगा, तो अगर आप मशीन से मेड़ बनाते हैं तो आपका 800 रुपया आएगा। गोबर का खाद इसमें देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जुताई से पहले आप गोबर का छिड़काव कर दीजिएगा, तो गोबर का आपको 2500 रुपया आने वाला है। रासायनिक खाद DAP यूरिया भी हमें देना पड़ता है, तो उसका हमें 4600 रुपया आएगा। उसके बाद दोस्तों स्प्रे की बात करें, क्योंकि इसमें जब ठंडी लगने लगता है हमारे पौधे को तो उस समय हमें स्प्रे ठंडी का करना पड़ता है जिससे कि हमारा पौधा बचा रहे। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंगिसाइड जैसे कि यहाँ पर फंगस भी पकड़ता है तो उसका भी हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो जो भी हमें दवा का स्प्रे करना है उसका हमें खर्चा लगेगा 1500 रुपया। उसके बाद हमें इस आलू को जैसे कि मेड़ बनाना है, तो अब जैसे कि हम इस तरीके से रोप दिए हैं तो मशीन से तो हम मेड़ नहीं बना सकते हैं, तो लेबर से हम मेड़ बनवाएंगे, तो लेबर का खर्चा हमारा 2000 आने वाला है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हार्वेस्टिंग, जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा उसके बाद हार्वेस्टिंग करना होगा, आलू को मिट्टी से निकालना पड़ेगा, तो उस समय भी हार्वेस्टिंग का हमारा खर्चा, आप मशीन से चाहते हैं तो मशीन से करा सकते हैं, नहीं तो इंसान के द्वारा चाहते हैं तो इंसान के द्वारा करा सकते हैं, तो 3000 रुपया आपका यह भी खर्चा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका फसल निकल गया, उसके बाद आपको इस फसल को खेत से मंडी तक लेके जाना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4000 खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पर कुल टोटल अगर हम खर्चे की बात करें, लागत की बात करें, तो 42,200 रुपया हमारा जो कि यहाँ पर 1 एकड़ आलू की खेती में हमारा खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पर यह हम आपको बता दिए 40 से 45,000 के बीच में सभी लोगों का खर्चा आता है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो भैया आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए आपका ज़्यादा खर्चा यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको लागत बता दिए। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। देखिए, आलू की खेती एक ऐसा खेती है जिसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम अपने बिहार यूपी की बात करें तो यहाँ पर 120 कुंटल से ऊपर ही आलू 1 एकड़ में होता है। हमारे यहाँ 130 कुंटल 140 कुंटल, किसी किसी का तो 160 कुंटल तक आलू हो जाता है 1 एकड़ में। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं 100 से 120 या 160 कुंटल तक हमारा आलू का उत्पादन हो जाएगा। तो दोस्तों एवरेज हम मान लेते हैं
करम हमारा फूट गया, तभी 100 कुंटल हमारा आलू तैयार हो गया। अगर हम फसल की सही तरीके से रख रखाव किए तो 100 कुंटल हमारा एकड़ में आलू तैयार हो गया। तो अब यहाँ पर यह आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा ये जब फसल हार्वेस्टिंग हो गया तो अब इससे हमारा आमदनी कितना हुआ। तो 100 कुंटल हमारा आलू तैयार हुआ। जब हमारा आलू ये निकलता है तो दोस्तों उस समय आलू का कोई ज़्यादा कीमत नहीं रहता है, तो उस समय 1200 का कुंटल हमारा जाता है, 1000 का भी कुंटल हमारा जाता है। तो 100 कुंटल में अगर हम 1200 से गुना करते हैं तो 1,20,000 रुपये हमारा जो कि इससे आमदनी हो रहा है। तो आमदनी यहाँ पर लागत वगैरह सब कुछ मिला के 1,20,000 हमारे खेत से निकल रहा है। अब हमारा जो लागत हुआ है उसे हम घटाएंगे, तो 1,20,000 में हम 42,200 घटाते हैं तो हम 1 एकड़ आलू की खेती से 78,000 78,000 70 8 78,000 रुपये हम 1 एकड़ से जो कि इनकम ले सकते हैं। तो 78,000 70 से 80,000 आप 1 एकड़ से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं 120 दिन के अंदर। 120 दिन में आपका आलू का जो खेती है वो तैयार हो जाता है। तो अगर उसी समय आप बेच देते हैं तो 70-78,000 आपका होगा। अगर आप इस आलू को रोक के रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसे कोल्ड स्टोर में जमा कर दें, उसके बाद कोल्ड स्टोर में हम जमा कर देते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि जिस समय जो हमारे किसान भाई लगाते हैं बीज, उस समय हम अपने आलू को बेचें। तो उस समय अगर आप आलू को बेचते हैं तो जैसे कि हमें 1600 का कुंटल मिला था, तो 1600 में 100 कुंटल से हमारा 100 कुंटल उत्पादन हुआ, तो 100 से हम भागा देते हैं तो 1,60,000 आता है। अब हमारा जो खर्चा यहाँ पर हुआ है 42,200, तो 1,60,000 में से 42,200 निकाल देते हैं तो 1,17,800 रुपया हमारा यहाँ पर जो कि प्रॉफिट हो जाता है। जिसमें से हम मान लेते हैं कि 17,800 हो रहा है, तो 17,000 हम कोल्ड स्टोर वालों को दे देते हैं हमारे फसल को, जो कि हमारा जो आलू है इसे रखाव के लिए, तब भी हमारे पास 1,00,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप करना चाहते हैं। लेकिन आलू की खेती थोड़ा रिस्किया होता है। अगर ठंडी से आप अपने आलू को बचा के नहीं रखते हैं तो सारा का सारा आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो पहली बार अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही कीजिए, जैसे कि आधा एकड़ या 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा में आप लगा के रखिए। उसके बाद देख लीजिए कैसा उत्पादन होता है और उसके बाद बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे तरफ से जो भी जानकारी था वो हम आपको दे दिए आलू की खेती के ऊपर। अब समय समय पे हम आपको बताएंगे, जैसे कि मिट्टी चढ़ाएंगे तब भी हम आपको बताएंगे, इसमें कोई स्प्रे करते हैं तब भी हम आपको बताएंगे, क्या इसमें बीमारी आता है वह भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। देखिए कि दोस्तों, मैं कागजी बात नहीं करता हूँ, जो भी हम खुद एब्जॉर्व करते हैं वही मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।